नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, जबकि बाकी ज्यादातर लोग बस वक्त गुजारते रह जाते हैं। आज हम उसी माइंडसेट को समझने वाले हैं जो उन 1% लोगों को बाकी 99% से अलग करता है। और ये सोच समय को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो बात इस स्लाइड पर लिखी है ना, ये बहुत गहरी है। जरा सोचिए, जब समय बर्बाद होता है तो सिर्फ मिनट या घंटे नहीं जाते। असल में उस बेहतर इंसान से चोरी हो रही होती है जो कोई भी बन सकता था। हर एक पल जो यूं ही निकल जाता है, वो एक शानदार भविष्य से चुराया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है। तो फिर बर्बाद हुए समय की असली कीमत क्या है? क्या ये बस वो काम हैं जो पूरे नहीं हुए? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे आत्मसम्मान को, खुद पर जो हमारा विश्वास है, उसको धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाता है। चलिए समझते हैं कैसे। एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, कल ऐसा क्या किया गया जिससे कोई अपने बड़े लक्ष्यों के थोड़ा और करीब पहुंच गया हो। अगर जवाब सोचना मुश्किल लग रहा है तो ये एहसास बहुत आम है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और पता चलता है कि हम सब वहीं के वहीं खड़े हैं। ये एक ऐसा जाल है जो बहुत आम है पर उतना ही खतरनाक भी। जानते हैं, टाल मटोल की सबसे बड़ी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? हमारा खुद का आत्मसम्मान। हर बार जब आराम को चुना जाता है तो अंदर ही अंदर खुद पर यकीन कम होने लगता है। हर बार जब मुश्किल काम को टाला जाता है तो हम अपने ही दिमाग को यह संदेश दे रहे होते हैं कि हम शायद इसके काबिल नहीं हैं। ये बात सीधे दिल पर लगती है ना? हर बार जब कोई विकास की जगह आराम चुनता है तो वो असल में खुद को ये बता रहा होता है कि उसके सपनों की कोई खास कीमत नहीं है। हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले ही तो हमारी बड़ी कहानी लिखते हैं। तो अब बात करते हैं उस बड़े विभाजन की जो कामयाब लोगों को बाकी दुनिया से अलग कर देता है। ये सारा खेल 99% बनाम 1% की मानसिकता का है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो ऐसा क्या अलग करते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। यह फर्क पैसे या मौकों का नहीं है, ये सोच का फर्क है। 99% लोग बिजी दिखते हैं पर असल में वो कुछ खास हासिल नहीं कर रहे होते, ठीक उस पहिए की तरह जो अपनी ही जगह पर घूमता रहता है। वहीं दूसरी तरफ 1% लोग मकसद के साथ काम करते हैं। वो सही वक्त का इंतजार नहीं करते, वो वक्त को सही बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव है। समय पैसा नहीं है, समय खुद जिंदगी है। इस पर एक पल रुककर सोचिए। पैसा तो चला जाए तो वापस भी आ सकता है, लेकिन जो एक पल बीत गया वो कभी लौटकर नहीं आ सकता। जो 1% लोग हैं वो इस कड़वी सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और अपनी जिंदगी इसी हिसाब से जीते हैं। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। समय का स्वामित्व, यानी टाइम ओनरशिप। ये अपने समय को दूसरों को किराए पर देने के बजाय उसका मालिक बनने के बारे में है। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सीधा है। अपना दिन दूसरों की जरूरतों के हिसाब से बिताने के बजाय कोई इंसान खुद ये तय करे कि उसका हर एक मिनट कहाँ लगेगा। ज्यादातर लोग अपने समय के किराएदार की तरह होते हैं। जो भी आवाज लगाता है समय उसे दे देते हैं। लेकिन मकसद है अपने समय का मालिक बनना। ये तुलना कमाल की है। सोचिए, 99% लोगों के लिए समय हाथ में पकड़ी हुई रेत जैसा है, जो बस उंगलियों के बीच से फिसलता जाता है और पता भी नहीं चलता। लेकिन 1% लोगों के लिए समय एक नदी की तरह है, ताकतवर, जिसका एक मकसद है, जो हर रुकावट को पार करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। सवाल यह है कि कोई क्या बनना चाहेगा, फिसलती हुई रेत या एक बहती हुई नदी? तो ठीक है, ये मानसिकता अपनाई कैसे जाए? इसका राज मोटिवेशन या प्रेरणा में नहीं है। सफल लोग ये जानते हैं कि फीलिंग्स तो आती जाती रहती हैं, वो किसी और चीज पे भरोसा करते हैं। ये बात एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। हम सब मोटिवेशन आने का इंतजार करते हैं कि जब मन करेगा तब करेंगे, लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। वो सिस्टम बनाते हैं। अब सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जैसे रोज सुबह 1 घंटा बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने सबसे जरूरी काम को देना। ये सिस्टम मोटिवेशन पर निर्भर नहीं करता, ये एक आदत बन जाता है जो अपने आप काम करता है। एक बहुत गहरी सच्चाई है यहाँ। समय ही वो एक चीज है ना जो दुनिया में हर इंसान को बराबर मिली है, पूरे 24 घंटे। कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि किसी के पास कितना पैसा या कितने संसाधन हैं, बल्कि इस पर कि वो इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करता है। कामयाब लोग समय को खर्च नहीं करते, वो इसे अपने भविष्य के लिए निवेश करते हैं। तब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर,
ये सब सुनने और समझने के बाद अब वक्त है एक्शन का। ये एक मोड़ है जहां एक फैसला लेना है। इस स्लाइड पर लिखी बात को गौर से देखिए। जिस इंसान का इंतजार किया जा रहा है वो इंसान कोई और नहीं, हम खुद हैं। और जिस सही समय का इंतजार हो रहा है वो समय अभी है। अब किसी और पर या सही वक्त पर बात टालना बंद करना होगा। असली ताकत इसी पल में है। तो चलिए इस सारी ज्ञान की बातों को अब एक्शन में बदलते हैं। अभी इसी वक्त उस एक जरूरी काम के बारे में सोचिए जिसे हफ्तों या महीनों से टाला जा रहा है। मिल गया, बस अब उसे करने का समय है। कल नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी। यही वो एक छोटा सा कदम है जो 99% की भीड़ से निकालकर 1% की तरफ ले जाता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। घड़ी टिक टिक करके चल रही है। हर एक सेकंड जो गुजर रहा है वो हमेशा के लिए जा चुका है। चुनाव बिल्कुल साफ है। भविष्य किसी का इंतजार नहीं करता। अब किसका इंतजार है?